हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल राव क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एलडीसी के एग्जाम से लेके और आपके डायरेक्ट एग्जाम्स तक कुछ टॉपिक्स हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चाहे वो आपका एलडीसी का एचएम का एग्जाम हो, डायरेक्ट का टीजीटी का एग्जाम हो, या कल जो आपके पीआरटी के मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम्स हुए वो है। उनमें से एक कॉमन टॉपिक जो बार बार आ रहा है दैट इज मनोदर्पण। तो बेटा आज हम जानते हैं कि मनोदर्पण है क्या और ये क्यों लाया गया, इस इनिशिएटिव की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो वो सारी बात हम पढ़ने वाले हैं। 21 जुलाई 2020 को ये इनोग्रेट किया गया इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा। अब ये जान लेते हैं ये इनिशिएटिव है क्या। मनोदर्पण इज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक पार्ट है, एक इनिशिएटिव लिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा। क्यों लिया गया है अब वो पढ़ते हैं। which aims to provide the psychosocial support to students, teachers and families for mental health and emotional well-being during the times of COVID-19 and beyond। यानी COVID-19 के दौरान और उससे आगे अभी तक जो साइकोसोशल सपोर्ट की जरूरत स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स को और उनकी फैमिलीज को जरूरत पड़ी फॉर देयर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग, उसके लिए आपका मनोदर्पण जो है ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं कि भाई बच्चा एकदम से ऑनलाइन क्लासेस उसने स्टार्ट की। अभी तक वो बिल्कुल ऑफलाइन में था, वो टीचर्स को सामने देख पा रहा था। अब क्या हो रहा है, अब क्या पता बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, उसके दिमाग में क्या चीजें चल रही है, क्या पता बच्चा अपना स्विच करके मोबाइल को, टीचर को तो लग रहा है बच्चा स्टूडेंट जो क्लास में बैठा है बट वो कुछ और ही एक्टिविटी कर रहा है, मोबाइल में गेम खेल रहा है, XYZ कुछ भी चीज है, उसका इंपैक्ट फिर उसके एग्जाम्स पे पड़ता है। बच्चे ने जब पढ़ाई नहीं है तो एग्जाम में करेगा क्या। इसी तरीके से ये टीचर्स को भी सपोर्ट करता है। भाई टीचर्स की भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं पहले के मुकाबले। पहले स्टूडेंट क्या था, सामने बैठा था, अब क्या है, अब ऑनलाइन मोड में चला गया। तो इसीलिए ड्यूरिंग कोविड-19 जो है आपका मनोदर्पण एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। ये एक्चुअल में गाइडेंस एंड काउंसलिंग था फॉर स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत अलग जो है आपका एक्सपीरियंस था उनके लिए। ठीक है ना। Under this initiative, Manodarpan Cell has taken up various activities to address the psychosocial concern of the students। यानी कि इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह की जो है एक्टिविटीज कराई गई स्टूडेंट्स के साथ, ताकि बच्चे का जो ये साइकोसोशल कंसर्न है इसको दूर किया जा सके, बच्चा घबराए ना, स्पेशली बोर्ड एग्जाम से। आगे बोर्ड एग्जाम्स की भी जिक्र की गई है, 10th और 12th क्लास की। अब यहां पे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में आता है कि ये मनोदर्पण सेल जो है ये कहां पे सिचुएटेड है। तो आप ध्यान रखेंगे NCERT, ठीक है ना। कुछ बच्चे इसका आंसर CBSE दे के आ रहे हैं। CBSE नहीं है बेटा, CBSE के सहयोग से तो एक NCERT ने सर्वे कराया था 2022 में, वो एक डिफरेंट चीज है, उस पे नहीं जाएंगे। तो अगर आपसे आता है कि मनोदर्पण सेल कहां पे सिचुएटेड है, योर आंसर विल बी NCERT। ओके, यहां देखिए, कीपिंग इन द अपकमिंग एनुअल एग्जामिनेशन, जो आपके 10th और 12th के एग्जाम्स जो है वो आने वाले हैं, मनोदर्पण इज एक्सटेंडिंग साइको sociological support to students by helping them develop coping skills and effective manage stress and anxiety। वही है गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या होती थी पहले, उसी चीज को मनोदर्पण कहा जा रहा है। बट इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट, इन कोविड-19 कॉन्टेक्स्ट। कि कोविड-19 के बाद बच्चों में कितना ज्यादा जो है मेंटल स्ट्रेस उनके अंदर बढ़ा, उनकी एंजाइटी बढ़ी बहुत ज्यादा, वो ही है, वो अपने स्किल्स पे, अपने इमोशंस पे जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें डेवलप करता है आपका मनोदर्पण। आप इतना सिंपल सा ध्यान रखें। और ये स्टूडेंट्स के टीचर्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स तीनों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड पेरेंटल गाइडलाइंस एंड स्ट्रेटेजीज फॉर टीचर्स टू हेल्प द स्टूडेंट्स। एक और चीज ये भी जरूरी है, फ्री टेली काउंसिल सर्विस भी जो है मनोदर्पण प्रोवाइड कराता है। मनोदर्पण फ्री ऑफ कोर्स टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन, जिसमें एक नंबर भी दिया हुआ है, प्रोवाइड्स गाइडेंस एंड सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स थ्रू IVRS। ठीक है ना, वही वाली बात है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है सपोर्ट करता है इन तीनों को। 80 काउंसलर्स फ्रॉम वेरियस रीजंस अक्रॉस द कंट्री आर अवेलेबल फ्रॉम 8 to 8 PM, पूरे 12 घंटे के लिए, पूरे वीक, सातों दिन जो है वो आपको ये वॉलंटरी काउंसिल सर्विस जो है प्रोवाइड कराते हैं थ्रू दिस टोल फ्री नंबर। एक और चीज इसमें आप ध्यान रखेंगे, सहयोग और परिचर्चा, ये दोनों। अब सहयोग क्या है, सहयोग और लाइव सेशंस जो कि आपके मंडे से फ्राइडे तक शाम 5 से 5:30 कराए जाते हैं। ओके, ये आपकी क्लास 6 to 12th क्लास के बच्चों के लिए है। इसमें वही सेम चीज है कि जो काउंसलिंग दी जा रही है बच्चों को उनके अपकमिंग एग्जाम्स को लेके, या उनकी स्टडीज को लेके, या XYZ जो भी स्ट्रेस से बच्चे जूझ रहे हैं उनको लेके।
उसके बाद परिचर्चा क्या है, ये एक वेबिनार है जो सिर्फ हर फ्राइडे, एवरी फ्राइडे ये आपका 2:30 से 4 बजे तक कराया जाता है। इन्हें सहयोग और परिचर्चा को आप पीएम ई विद्या चैनल पे देख सकते हैं, या आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी इसको देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है वो जो बार बार आ रहा है, मनोदर्पण सेल इज सिचुएटेड एट इग्नू, सीबीएसई, एनसीईआरटी और एनआईएस। अब आप इसका इजीली आंसर कर देंगे, एनसीईआरटी इज द राइट आंसर। तो बेटा ये हमने आज मनोदर्पण के बारे में पढ़ा है। ओके जी, थैंक यू एवरीवन। अगर अच्छा लगे सो यू कैन लाइक द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जैसे हर कोई कहता है। सो दैट्स इट। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा जो बार बार आने वाले कॉमन क्वेश्चन है उन पर।